औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ऑल एनिमल हेल्थ केयर हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मसरूर साहब की जो आज की एक्टिविटीज़ है, किस तरीके से मुख्तलिफ एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर रही है, तमाम के तमाम आज इंशाल्लाह ताला आपको दिखाई जाएंगी। और व्यूअर्स, ये भी मैं बताता चलूँ, ये हॉस्पिटल हमारे गुलशन हदीस फ़ेज़ 1 कराची में वाक़या है। इनका व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आपको अगर घर बैठ कर भी कोई मशवरा दरकार है तो आप इनको वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, ये आपको उसका जवाब दे देंगे। और अगर आप अपना एनिमल या बर्ड्स लाकर चेकअप कराना चाहते हैं तो भी सहूलत मौजूद है। आप इनसे पहले टाइम ले लीजिएगा और ये इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो के एंड में हॉस्पिटल के साथ साथ इन्होंने शॉप भी बनाई हुई है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट उसमें रखे हुए हैं, जो बर्ड से रिलेटेड और कैट या डॉग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। उनकी मेडिसिन भी मौजूद हैं, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला आज विज़िट करा देता हूँ। और ये वीडियो को मुलाहज़ कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा तफसील से इसका तारुफ़ करा दीजिए कि तो प्रॉपर नाम भी आप बता दीजिएगा इसका, और दूसरा ये आखिर क्लिनिक में इसको क्यों लाया गया है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये ज़रा तफसील से हमें बता दीजिएगा। इसका भी सेम मैगेट वुंड है, ज़ख्म हुआ है बैक पे, और इसका नाम बेला है। 2.5 ईयर ओल्ड है ये। इसकी पीरियड जर्मन शेफर्ड है। और बाकी इंशाल्लाह अभी इसको कुछ ज़ख्म में इसको हम ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे इसकी। तो ये ज़ख्म इसको कैसे, किसी से लड़ाई हुई होगी? फाइट भी पॉसिबल है, किसी डॉग ने इसको बाइट किया होगा, क्योंकि बाहर वॉक पे ले जाते हैं समटाइम डॉग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये एक फार्म हाउस पे था, तो वहाँ पे और मल्टीपल डॉग्स हैं उनके पास, इसी वजह से। तो ये डॉग आपस में फाइट की होगी इन्होंने? नहीं, उसको देखे तो बस आप ये देख लें कि इन्होंने फाइट की, और ये तो खैर होता है डॉग में एक दूसरे। ये काफ़ी हील हो गया, ये तो काफ़ी पूरा खुला हुआ था। अच्छा, पहले काफ़ी था, काफ़ी खुला हुआ था, तो इसका काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास। अच्छा, ये भी आपके क्लिनिक में एडमिट है? जी जी, ये भी हमारे पास एडमिट है। आज का डे 2 डे 3 है। टेम्परेचर लें इसका। गुड बेबी बेला, बेला इज अ गुड गर्ल, सच अ गुड, सच अ नाइस बेबी। इनका जो टेम्परेचर है, इसका ये टेम्परेचर करने का थोड़ा हमें टेम्परेचर रेक्टम से लिया जाता है, जहाँ से ये स्टूल पास करते हैं। अच्छा, ये कितने मिनट रखा जाता है? जस्ट 1 मिनट के लिए होता है, 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए इसकी आ जाती है। ये बता, आप ये देख लें, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और ये थर्मामीटर जो है यूज़ किया जाता है। ये जहाँ से स्टूल पास करते हैं वहाँ पर लगाया जाता है, और तकरीबन 1 मिनट के लिए टेम्परेचर 1 और 2 आ रहा है। टेम्परेचर कितना आ रहा है? 1 और 2। इसका क्या मतलब? इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 1 और 2, कोई इशू नहीं है। ठीक। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, इसको भी पेन मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स का कोर्स चल रहा है। इंजेक्शन इसको डेली बेसिस पे लगते हैं। इसको भी 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे? जी, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, पेन मेडिकेशंस वगैरह। गुड बाबा, बेला द गुड गर्ल, इट्स अ नाइस बेबी यू आर। ये बस आप ही देख लें, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की ये भी मज़ाहमत नहीं कर रहा है। अच्छा देखें, ये एक कैट आई हुई, ये भी बीमार है, और इसका डॉक्टर मसरूर साहब चेकअप कर रहे हैं बाकायदा से। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पता कर लूँ इसको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि इसके साथ क्या मसला है। जी, ऑनर ने हमें हिस्ट्री ये दी है कि इसको ऑफ फीडिंग पे खाना पीना नहीं खा रही, प्लस में वॉमिटिंग कर रही है। तो इनका एक वायरस होता है पेनिक्यूलिनिया वायरस, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है।
तो उसको अभी उसके ही सिम्टम्स शो हो रहे हैं। ये क्या इसको मोशन भी लगे हुए हैं क्या? इसके हमने टेम्परेचर लिया जी जी। इसको डायरिया भी है, वॉमिटिंग भी है, तो इसको टेम्परेचर लिया, इसको लाइट सा फीवर भी है। और ये कुछ दिन पहले इनको इसी गेट को डॉग बाइट हुआ था। डॉग बाइट होने की वजह से इसमें पूरा एब्सिस था, अब तो माशाल्लाह वो रिकवर हो गया। बाकी अब इसको थोड़ा वायरल अटैक है, इसकी मेडिकेशंस वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छी कैट है ये। आँखों में भी प्रॉब्लम है? नहीं, इसको वजह से हम इसकी एनीमिक देखते हैं, एनीमिक तो नहीं है, लेकिन आंखें माशाल्लाह सेट हैं इसकी। और इसका माउथ इन्फेक्शन ये भी बस आप देख लें, प्रॉपर तरीके से चेकअप किया जा रहा है। टॉन्सिल्स वगैरह नहीं है इसको, बस लाइट सा टेम्परेचर है और इसको वॉमिटिंग्स वगैरह। तो हम कुछ मेडिकेशन देंगे। इसको कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगाया जाएगा? जी, इसको इंजेक्शन। गुड पापा। ये भी बस आप ये देख लें कि बेबी, गुड बेबी, इंजेक्शन लगाया जा रहा है इसको। गुड पापा। ठीक है, आपको मैं कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो उसको पिलाएं, इंशाल्लाह तुम बेहतर हो जाएगा। जो पहले वाली पिलाई थी नहीं, अभी इसको चेंज होगा, क्योंकि इसका अभी इशू जो है वो वायरल अटैक का है। पहले तो डॉग बाइट था इसको, वो तो माशाल्लाह एब्सिस वगैरह नहीं है, वो उसका हील हो गया। और बस अभी इसको जस्ट वॉमिटिंग की और मैं कुछ मेडिकेशन दे रहा हूँ, वो इसे कंटिन्यू करें 3 to 5 डेज तक, सुबह शाम देना इसको, इंशाल्लाह इसमें बेटर हो जाएगा। इसको हम एंटी वॉमिटिंग की मेडिकेशन दे रहे हैं, जैसे सिरप है मैक्सोलोन का, इसको 1.5 ml सुबह शाम देंगे। सिरप लिंजी में वो भी 1.5 ml सुबह शाम देंगे। ये आपने 4-5 डेज के लिए देना है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी रिकवरी। जब कोई इशू हो तो मुझे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। डॉक्टर साहब, एक तो इसका प्रॉपर नाम हमें बता दीजिएगा कि इसका नाम क्या है और इसके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो बड़ी अजीब कैफियत के अंदर कैट नज़र आ रही है और बड़ी तकलीफ़ में नज़र आ रही है। बेसिकली इसको लंग्स का इशू है, इसमें इसके लंग्स में फ्लूइड चला गया है ड्यू टू फीडिंग की वजह से। इसको बेसिकली 3-4 दिन से बीमार थी, वो फोर्सफुली फीडिंग करवा रहे थे, तो उसमें इसको लंग्स में थोड़ा सा फ्लूइड चला गया। तो इसमें इसका थोड़ा सा है, प्लस में एनीमिक भी बहुत ज़्यादा है और कंडीशन इसकी डाउन है। होप फॉर द बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं 100% कि इसका सर्वाइवल करवाएं। इसको बार बार नेबुलाइजेशंस कर रहे हैं, इसको ड्रिप्स वगैरह दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, और इसको प्रॉपर इसका टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, और इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, इसका नाम प्रॉपर बताएंगे आप, क्या नाम है इसका? इसका नाम है चीको कैट। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कैट है। मगर ये आप ये देख लें कि डॉक्टर मसरूर साहब के पास इसको लेकर आए हुए हैं और अभी इसका ट्रीटमेंट जारी है, और आप इसकी कंडीशन देख लें। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह शिफा देगा। अच्छा, ये जो है कैनोला लगा, ये कैनोला लगा हुआ, ड्रिप लगाई थी यहाँ ड्रिप पर? लगाई। अच्छा, इसको ये ड्रिप कितनी लग चुकी हैं? ड्रिप इसको ये 6 लगा। 6 ड्रिप लग चुकी हैं। जी, चलें जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला शिफा देगा, और उम्मीद अल्लाह की ज़ात से बेहतरी होगी। और ये अच्छी बात है, एनिमल्स का ख्याल किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहरबान। इन्हीं की ये बराबर में शॉप भी है जिसमें एनिमल्स के हवाले से काफ़ी इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, और इसी तरह से उनकी जो मेडिसन है बर्ड्स के हवाले से, एनिमल के हवाले से, वो भी काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और इसी तरह से बर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ पर जो शॉप को डील कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उससे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं कि और कब से यहाँ काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं तकरीबन यहाँ 3 साल से हूँ। जब से क्लिनिक ओपन हुआ है तो मैं तब से डॉक्टर मसरूर के साथ हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं कि ये जो कैट और डॉग से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे मौजूद हैं तकरीबन? जी जी। अच्छा, अब मुझे 1-2 चीज़ें ज़रा बताइएगा ख़ास तौर पे। ये आप देख लीजिए, इसका क्या नाम क्या है ये प्रॉपर? ये हेयर कॉम्ब है, ये उनके कंघी वगैरह होती है, उनको ये हेयर कॉम्ब, हेयर जो कैट है, पालतू बिल्ली हैं, उनके बालों को संवारने के लिए, जी हाँ, ऐसे ही ना? जी जी, ठीक है। ये जो चीज़ है इसका भी थोड़ा बताते हैं, इसका नाम क्या है? ये डॉग का नेल कटर है, इससे डॉग के नेल वगैरह जो होते हैं वो उनके वो कट करते तो इससे तो मेरे ख्याल कैट के भी काटे जा सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ डॉग्स का है। ये अच्छा। कैट्स के लिए अलग से आता है। ये अच्छा, कैट्स के लिए ये छोटे साइज़ में? ये कैट्स का ये छोटे साइज़ में। तो इससे जो बर्ड्स के
नाखून वगैरह बढ़ जाते हैं वो भी तो काटे जाते जी हैं। जी, इससे बर्ड्स के भी नाखून काट सकती हैं जी। अच्छा विवाद, आप ये देख लें, बहुत से साथी, मैं तो बर्ड से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को देख रहा हूँ, जी मैंने भी इसको यूज़ करता हूँ। ये जो बर्ड्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे बड़े पैरट्स वगैरह होते हैं, उनके नाखून अगर बढ़ जाते हैं, डब वगैरह के जैसे नाखून टेढ़े हो जाते हैं, या दूसरा ये जावा वगैरह के टेढ़े हो जाते हैं, तो ये उसमें कटिंग के लिए बहुत ही सूटेबल है और ये एक बहुत ही अच्छा और सेफ्टी हिसाब से है कि जो कि उसके नाखूनों को काट देता है। ठीक है जी। और इसी तरह से ये आप ही देख लें, इसके अंदर और भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये जो खूबसूरती के लिए उनके गले में पट्टा वगैरह डाला जाता है। पट्टा वगैरह अच्छा, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की, ये क्या जी, ये अक्सर छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये एनिमल्स के लिए बनाया हुआ है। ये फीडर है छोटे बच्चों को फीड करवाने के लिए, जैसे दूध वगैरह हो गया, सीरियल वगैरह हो गया, या फिर लैक्टोजन वगैरह जो होता है, इसमें वो बनाकर इसमें डालकर उससे पिला सकते हैं। और इसके साथ ये 3 निपल ये भी दिए निपल हुए हैं। वगैरह ये साफ़ वगैरह करने के लिए, ये ब्रश होती है, ब्रश वगैरह साफ़ अच्छा, वगैरह अच्छा, करने के लिए। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये किस मकसद के लिए? ये ग्लव्स हैं, इनमें ये लगे हुए हैं, इसमें ये थोड़ा सा उनको मसाज वगैरह करने के लिए, उसको मसाज वगैरह करेंगे तो उनको मज़ा आता रहेगा। अच्छा अच्छा, ये केट को और डॉग्स को मसाज वगैरह करने के लिए हल्का फुल्का। अच्छा अच्छा, ये इसमें बने हुए हैं, मुझे बने नज़र हुए आ रहे हैं, हैं, ये ये देखें ब्रश की तरह से बने हुए हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये केट का उनका फूड है, उनका अपने ये पाइपा कंपनी है, ये केट फूड है कैट्स के लिए। अच्छा अच्छा जी, ये तमाम मुख्तलिफ कंपनीज़ की फ़ूड होंगी। बेवज़ आप ये देख लें, ये बर्ड्स और एनिमल से रिलेटेड काफ़ी मेडिसिन यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन हर एक की अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उसमें ये कि इसमें जो प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन ये फिर भी अगर आप यहाँ से लेने आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मज़ीद ये डिस्काउंट कर देंगे। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा स्टोर है और इसमें तकरीबन एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड काफ़ी आइटम मौजूद हैं। बाद डॉग या कैट उसमें जिसमें पानी की कमी हो जाती है या नमकियात की कमी हो जाती है, तो बाकायदा उनके लिए ये इंजेक्शन और सिरिंज वगैरह भी रखे हुए हैं। अच्छा हनीफ साहब, ये बताओ कि ये जो है ना, ये तो मेरे ख्याल कैट के बर्तन नज़र आ रहे हैं मुझे, इसमें क्या क्या रख सकते हैं? इसमें एक में पानी रख सकते हैं और दूसरे में उनका जो फीड वगैरह जो होती है, कैट फूड वगैरह, जो चिकन वगैरह होता है, लीवर वगैरह, तो उसमें वो रख सकते हैं। ये आप देख लें, ये डॉग वगैरह के लिए जो है इस तरह के खिलौने विलौने भी रखे जाते हैं। लाइट भी शो हो रही है और दूसरा ये है थोड़ी सी इसमें साउंड की भी आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं? ये डॉग्स के लिए, अक्सर डॉग्स के लिए। अच्छा बेवद, ये हमने काफ़ी हद तक मालूमात कर ली है ये शॉप के हवाले से। अच्छा, अब हनीफ साहब ये बता दें इसके टाइमिंग क्या है, कि ये शॉप के जो टाइमिंग है इसके ज़रा प्रॉपर तरीके से बता दें, क्लिनिक के भी और शॉप के भी, ताकि हमारे व्यूवर्स अगर आपसे कोई चीज़ परचेज़ करने हैं तो कितने बजे ये ओपन होती है? ये शॉप रोज़ाना ओपन होती है शाम को 5 से रात 10 बजे तक, यानी डेली जो है 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये शॉप और क्लिनिक ओपन रहता है। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, ये कोई दरमियान में छुट्टी का दिन भी होता है? नहीं, छुट्टी का दिन कोई नहीं है, बस रेगुलर खुलती है, रोज़ाना जी मतलब? रेगुलर। चले, बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और ख़ास तौर पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अपलोड होती रहेंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।